चंदा मामा सो गए, सूरज चाचू जागे, भागो पकड़ो यारो, घड़ी के कांटे भागे। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अनुज स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। तो दोस्तों कैसे हो आप? उम्मीद करता हूं आप मस्त, बिंदास और झकास होंगे और पूरी जान से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आपकी इसी प्रिपरेशन में चार चांद लगाने के लिए एग्जामपुर परिवार लाया है आपके लिए वोकैबुलरी एक्सप्रेस की रेलगाड़ी। दोस्तों तैयार हो जाओ और कमर कस लो, क्योंकि अब लगातार आपके सामने एसएससी, बैंक, आईबी और एनडीए सीडीएस के एग्जाम्स आने वाले हैं और आपके इन एग्जाम्स में वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम में है दम, तोड़ देंगे एग्जामों का भ्रम। तो दोस्तों दो पंक्तियां कहकर ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए अपनी क्लास को शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए रेडी हो जाइए। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी वोकैबुलरी को लेकर के, आपके बहुत सारे डाउट्स रहते होंगे, लेकिन अब मत घबराना, क्योंकि इस वोकैबुलरी के पैकेज में आपको सब कुछ मिलने वाला है जो आपने कभी सोचा भी ना होगा। दोस्तों देखिए, आज हम अपनी वोकैबुलरी की क्लास को स्टार्ट करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू देना चाहता हूं कि हम अपनी क्लास को कैसे शुरू करते हैं, क्या क्या हमारा प्रोसेस होगा, हम आपकी क्लास को क्या क्या पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए जानते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं हम कैसे कैसे चीज़ों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों फटाफट से बात करेंगे, ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं बर्बाद करेंगे, क्योंकि आपके लिए समय एक एक मिनट की बहुत कीमती है। ठीक है, चलिए तो देखो, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, वोकैबुलरी जो है वो बहुत सारे पार्ट्स में जाके कवर होती है। ठीक है, आपने देखा होगा सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, ये आपने पढ़ लिए होंगे, यहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा, आपने ईडियम्स पर ध्यान दे दिया होगा। चलिए एक चीज़ और मान लेते हैं, आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को तैयार कर लिया होगा। लेकिन दोस्तों ईमानदारी से बताना, क्या आपने कभी प्रीपोजिशंस पे बहुत ज़्यादा वर्क किया है? ठीक है, क्या आपने कभी फ्रेजल वर्ब को बहुत सीरियसली लिया है? नहीं ना दोस्तों, हम आपका ये सेक्शन तो कवर करेंगे, साथ ही इस सेक्शन में जी जान लगा देंगे। आप यकीन मानिए, आपको इतनी 700, 750, 800 प्रीपोजिशन कराई जाएंगी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाली हैं, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि प्रीपोजिशंस आपके क्लोज टेस्ट में आती है, आपके इम्प्रूवमेंट में आती है, आपके एरर्स में आती है। तो प्रीपोजिशन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। साथ ही साथ हम लोग ईडियम फ्रेजेस याद कर ले जाते हैं, लेकिन कभी फ्रेजल वर्ब पे ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको फ्रेजल वर्ब को बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, साथ साथ इसके साथ साथ आपके लिए एक सरप्राइज भी होगा। ठीक है, आपको बता दिया जाएगा क्या होगा, लेकिन मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत बीच बीच में स्पीकिंग के लिए भी कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताई जाएंगी, ताकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में भी चार चांद लग जाएं। ठीक है दोस्तों, चलिए एक बात हो गई है। ठीक है, अब देखो अब मैं आपको बताता हूँ कि हम अपनी वोकैबुलरी क्लास को किस चीज़ से स्टार्ट करने वाले हैं और उसके पीछे क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। ठीक है, देखिए ओके, तो हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जैसे कि आपने यहाँ देख लिया है, वोकैबुलरी धमाका प्रीफिक्स और रूट वर्ड के साथ है। देखिए हम देखिए वोकैबुलरी जो होती है ना, वो दो पार्ट में हम देख सकते हैं। एक होता है निमोनिक्स, ओके, सेकंड पार्ट होता है हमारा रूट वर्ड। दोस्तों ये एक ऐसा मेथड होता है जैसे हम वर्ड में से वर्ड को प्रोनाउंसिएशन कर लेते हैं, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लगा लेते हैं। जैसे कि हम एलियन वर्ड होता है, एलियन वर्ड का मतलब होता है विदेशी कोई चीज़ या कोई भी वस्तु। ठीक है, तो कोई भी चीज़ जो विदेशी है, तो हम यहाँ पर कुछ ऐसे ही निमोनिक्स बना लेते हैं। जैसे कि एलियन, ओहो एलियन तो बाहर से आते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, एलियन का मतलब क्या हो गया, कोई ऐसी चीज़ जो बाहर से हो, यानी कि वो विदेशी। क्लियर। और दूसरा मेथड होता है तो हमारा दोस्तों रूट वर्ड। देखो आप याद रखना, हम इस पर भी आएंगे, लेकिन हम पहले इस पर काम करना चाहते हैं, क्योंकि एग्जामपुर आपकी नींव को बहुत मजबूत बनाने वाला है। क्योंकि हम आपके साथ
महल बनाना चाहते हैं, घर की हमें जरूरत नहीं है। और दोस्तों महल बनाने के लिए रूट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर दोस्तों? चलिए हम आगे बढ़ेंगे अपनी क्लास में, एक एक चीज को बहुत अच्छे से, मतलब आप यकीन नहीं करेंगे ना कि बहुत अच्छे से हम चीजों को कवर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों? चलिए अपनी क्लास को आगे करते हैं और दोस्तों पूरा मजा लीजिएगा क्लास का, ये कोई बोर करने वाली क्लास नहीं है, आपको बहुत मजा आएगा यहाँ पर। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। देखो दोस्तों पहला हमारा वर्ड है एगॉग। आप जानते हैं इसका मतलब क्या होता है? देखो एगॉग वर्ड का ये रूट वर्ड्स हैं। अब आप देखना, आप खुद रूट वर्ड से बहुत सारे वर्ड को बनाएंगे। ठीक है, यही फायदा है रूट वर्ड का। कभी कभार एग्जाम्स में ऐसा होता है कि हमको वर्ड नहीं याद आ पाते, ठीक है, हमारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स वाले पार्ट में, लेकिन हमें रूट वर्ड का ज्ञान है, यानी हमें वास्तव में सच में नॉलेज है, जिसको बोलते हैं ना नॉलेज, वो यही है। ठीक है, अगर हमें सच में नॉलेज है तो हम चीजों को पकड़ सकते हैं। जैसे कि एगॉग, चलिए बात करते हैं इस वर्ड में, बहुत शानदार वर्ड है एगॉग। इसका मतलब होता है टू लीड करना, या फिर इसका सेकंड मीनिंग होता है इंसाइट करना। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। ठीक है, स्टिमुलेट करना, किसी चीज को प्रेरित करना। देखो टू लीड करना यानी कि जो एगॉग वर्ड है वो किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है जो किसी चीज को लीड करती हो, यानी कि कोई नेता या कोई भी चीज जो किसी चीज को लीड कर रही है, वो क्या है? एगॉग। क्लियर? चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। देखो यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है, यहाँ बताया गया है एगॉग रूट वर्ड कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एगोस विच मीन टू लीड। एगॉग वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मीनिंग होता है नेता या नेतृत्व करना। चलिए देखो यहाँ इसने दो मीनिंग बता दिए हैं और मैंने आपको दोनों के दोनों बता दिए हैं। अ पर्सन और अ थिंग दैट इंसाइट और लीड्स ऑफ समथिंग, यानी कि जो किसी को लीड करे या किसी को उत्तेजित करे। चलिए सेकंड बात देख लेते हैं, एनी सब्सटेंस दैट स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ समथिंग। आप बात समझ रहे हैं? सिक्रेशन ऑफ समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल भी बताया जाएगा। देखो जैसे कि हार्मोन्स होते हैं हमारे, ठीक है, अब ये जो हार्मोन्स होते हैं ना हमारी एक्टिविटी को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। तो हमारी एक्टिविटी को स्टिमुलेट करते हैं और सिक्रेशन में हेल्प करते हैं, हमारी डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज को। तो हमने जाना एगॉग का मीनिंग होता है टू लीड करना और साथ साथ किसी चीज के स्टिमुलेट यानी कि किसी चीज के सिक्रेशन में हेल्प करना। ठीक है, क्लियर? ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आ गया ना समझ में? चलिए अब देखना जादू, जादू होने वाला है। बस इस स्लाइड के बाद आप मैजिक करेंगे, आप खुद वर्ड्स को फॉर्मेशन करेंगे वर्ड्स का। ठीक है, अब देखो हम कितने मजेदार तरीके से चीजों को याद करते हैं। दोस्तों आपके सामने आया है पहला वर्ड पैडा। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये जो पैडा वर्ड है ना, ये पैडा वर्ड इसका मीनिंग होता है चिल्ड्रन। क्या होता है दोस्तों इसका मीनिंग? चिल्ड्रन। हम इसको कैसे याद करेंगे? देखो पैडा से याद रखो पेड़ा, हिंदी वाला पेड़ा। पेड़ा खाना किसको पसंद होता है? बच्चों को। ठीक है, किसको पसंद होता है? चिल्ड्रंस को। चिल्ड्रन को, चिल्ड्रंस नहीं होता, चिल्ड्रन होता है। ठीक है, ओके। तो पेड़ा खाना किसको पसंद है? बच्चों को। बच्चे क्या खाते हैं? पेड़ा। क्लियर? आगे बढ़ें। चलिए ये बहुत बढ़िया वर्ड है। देखो आपको जैसे मैं आपको याद करा रहा हूं आप वैसे ही याद करिए, बस इसके बाद खेल शुरू होने वाला है। डैम। डैम का देखो मीनिंग होता है पीपल। कैसे याद करेंगे? जो डैम्स होते हैं ना हमारे इंडिया में बहुत बड़े बड़े डैम्स हैं, तो उसको देखने के लिए लोग जाते हैं। तो डैम का क्या मीनिंग हो गया? पीपल। याद कर लेना। सेकंड वर्ड होता है मिस्ट्री। तो जहां ट्रिक की जरूरत होगी वहां बता दिया जाएगा, लेकिन यहां पर वर्ड ये जो MYST देखो यहां पर भी कॉमन है और यहां पर भी कॉमन है। तो जब दोनों जगह ये मिस इससे बन रहा है तो आप उसको आराम से याद कर सकते हैं। भाई मैं आपसे कह दूं कि मिस से क्या बन सकता है, तो आप बोल सकते हैं सर मिस्ट्रीज बन सकती है, मिस्ट्री बन सकती है। तो वर्ड खुद ही फॉर्मेशन कर रहा है अपने जैसे किसी वर्ड का, ये जो है। तो फिर यहाँ पर जो है आपको ट्रिक बताने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो हाइफन, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ, बड़ा मजा आएगा इसको सुनने में। देखो हाइफन, मजे लेना दोस्तों, जितना इंटरेस्ट आप क्लास में दिखाओगे ना उतना ही मजा आपको आएगा। और ये बिल्कुल डिफरेंट मेथड है, चाहे तो कहीं पर भी देख लेना। अगर ऐसा मेथड और इतनी आसानी से इतना बार बार चीजों को दिखाया जाए ना तो बताना। ठीक है, तो हाइफन, तो हाइफन को हम तोड़ेंगे हाई फन में। क्लियर? अब देखो ये मैंने क्यों तोड़ा इसको। देखो आप कभी पर भी आप जैसे हिल स्टेशन पे जाते हैं या वाटर पार्क पे जाते हैं, कहने का मतलब जब आप किसी लंबे ड्राइव पे जाते हैं, लंबे टूर पे जाते हैं, तो आपको थकान हो जाती है ना, तो बस वो थकान कैसे खत्म होती है? सोने के बाद। ठीक है,
तो दोस्तों हाई फन करने के बाद आपको थकान होती है और थकान के बाद आपको नींद आती है। तो आप याद रख लेना कि हाई फन करने के बाद आपको सोना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। साइन, देखो सिनोनिम, देखो ये जो वर्ड है ना SYN, ये इसका मीनिंग होता है सेम। कभी आपने गौर किया है? चलिए आज के बाद आप कभी नहीं बोलेंगे ये सिनोनिम्स। यहाँ दोबारा से लिख देता हूँ SYNONYMS। क्लियर? सिनोनिम्स। देखो सिनोनिम, यही फायदा है रूट वर्ड का, मतलब जड़ तक पहुंच रहे हैं हम, और नाम भी इसका रूट वर्ड है ना। देखो SYN का मतलब, इनके सिन का मतलब होता है सेम। इनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अजीब होता है, हमें कुछ मतलब नहीं है। अब देखिए, और ओनियम्स, ओनियम्स वर्ड का मीनिंग होता है वर्ड, वर्ड्स, क्योंकि यहाँ ऐसा है तो हमने वर्ड्स लगा दिया। तो यानी कि सेम वर्ड्स, यानी कि समानार्थी शब्द। तो आप देख रहे हैं आज जाना कि सिनोनिम्स का मतलब कैसे कैसे हम बोलते हैं समानार्थी शब्द, क्योंकि हमने इसको दो पार्ट में तोड़ा, सेम और सेम वर्ड से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हेमा, हेमा पर आ जाते हैं। ये जो वर्ड है ना हेमा, तो कोई ये हेमा हीमोग्लोबिन साउंड कर रहा है, तो क्लियर हो जाता है यहाँ से हेमा से हीमोग्लोबिन। चलिए अब ये लास्ट वर्ड है। अब देखो यहाँ थोड़ा सा मजा आने वाला है। देखो ये जैना, आपने हिना नाम सुना होगा, ठीक है, लेकिन क्या नहीं सुना आपने? जैना नहीं सुना। अब मैं आपसे बोलता हूँ हिना अग्रवाल, या आपसे बोलता हूँ हिना चौहान, तो आप कहते हैं हाँ सर ठीक है, हमारे यहाँ ऐसे नाम होते हैं। लेकिन जैसे ही मैं आपसे बोलता हूँ कि जैना अग्रवाल, ओके, तो आप क्या बोलेंगे? सर क्या, कैसा नाम है सर, ये कुछ ऑकवर्ड सा लग रहा है। ठीक है, तो जैना चौहान, ओके, तो आप बोलेंगे सर जैनात वर्ड तो हमारे यहाँ का है नहीं, जैना हमारे यहाँ किसी लड़की का नाम होता नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, जैसे ही आपने कहा कि जैना हमारे यहाँ किसी लड़की का नाम नहीं होता, आपने इसका आंसर बता दिया। यानी कि ये जैना वर्ड है, ये बाहर के लिए इस्तेमाल होता है, विदेशियों के लिए इस्तेमाल होता है। अब आप बोलेंगे हाँ सर हमने ये बिल्कुल वर्ड सुना है, ज़ेनाफोबिया सुना है, नहीं सुना है? विदेशी चीजों से, विदेशियों से डर, ज़ेनाफोबिया। क्लियर? पेड़ा कौन खाता है? बच्चे। डैम देखने जाते हैं? पीपल। मिस से बनता है मिस्ट्री, हाइफन करने के बाद नींद आती है। सिनोनिम्स वाला सेम है। हेमा से हीमोग्लोबिन, हेमा से हेमामालिनी मत कर देना, हीमोग्लोबिन याद रखना, और जैना से टूरिस्ट। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए अब देखना, अब होने वाला है खेल शुरू। ठीक है, ओके। अब देखिए ये जो, हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आपको दोबारा नहीं है तो मैं आपको दोबारा रिवीजन बता देता हूं। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि पेड़ा मतलब चिल्ड्रन, पेड़ा कौन खाते हैं? चिल्ड्रन। डैम देखने जाते हैं? पीपल। मिस से मिस्ट्री, और हाइफन करने के बाद नींद आती है। सिनोनिम्स का सेम होता है, हेमा से हीमोग्लोबिन और जैना से टूरिस्ट। दोस्तों बार बार चीजों को बताया जा रहा है ताकि आप लोग अच्छे से चीजों को समझ पाएं। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए देखिए, ये मैम बड़े गुस्से में लग रही हैं। उम्मीद करता हूं शायद आपके पल्ले ऐसी मैडम ना पड़ी हो, नहीं तो बहुत पिटाई पड़ेगी, स्केल भी इतना बड़ा है। चलिए इनके वर्ड्स पर आते हैं, ये क्या कह रही हैं। देखिए अब होता है मैजिक चालू। अब देखिए कैसे, मैं क्या क्या बार मैजिक कर रहा हूँ। पेड़ा, आपने जाना पेड़ा का मतलब क्या होता है? चिल्ड्रन। क्लियर? यस क्लियर होगा। और एगॉग का मतलब क्या बताया था शुरू में? टू लीड करना। भाई मतलब बना लिया आपने। पेड़ा यानी कि चिल्ड्रन, और एगॉग यानी कि लीड करने वाला। तो बच्चे को कौन लीड करता है? टीचर, ऑफ कोर्स टीचर। स्ट्रक्चर देखिए आप, पेड़ा, चिल्ड्रन, एगॉग से लीड करना। यानी कि हम तोड़ रहे हैं वर्ड्स को दो पार्ट में। हमने वर्ड्स का, पेड़ा का मीनिंग याद कर लिया है, एगॉग का मतलब लीड करना होता है। तो यानी कि हमने तोड़ा पेडागॉग यानी कि बच्चों को लीड करने वाला। तो बच्चों को लीड कौन करता है? स्कूल टीचर। मीनिंग देख लेते हैं, अध्यापक लिखा हुआ है हिंदी में, सिनोनिम्स इसका मास्टर है ही। एग्जाम्पल देखते हैं, ही वॉज अ फ्रेंच हिस्टोरियन एंड अ पेडागॉग। दोस्तों किसी भी चीज को याद करने के लिए आपको उसकी इमेज को याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप चीजों की इमेज को याद करेंगे ना तो आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना जब कभी भी आपके सामने कोई अच्छा वर्ड आता है आप उसकी इमेज बना ले माइंड में। क्लियर? चलिए, ओ ये जेंटलमैन बड़े से गुस्से में लग रहे, जानते हैं ये कौन है और ये क्या रोल प्ले करने वाले? डेमागॉग। डेमागॉग के स्ट्रक्चर पर आते हैं फिर से, जैसे हमने तोड़ा था, डैम को तोड़ा हमने दो पार्ट में, डेमागॉग को डैम से और एगॉग से। ठीक है, फिर से बता रहा हूं दोस्तों, डैम, ये डी बुरा नहीं बना, और एगॉग। क्लियर? ठीक है, तो डैम मतलब क्या बताया था आपको? पीपल, और एगॉग मतलब लीड करने वाला। अब आप लोग खुद बताओ हमें कौन लीड करता है? हमारे ईमानदार नेता, इतने ईमानदार कि 5 साल में सिर्फ एक बार घर में आते हैं, फिर 5 साल तक दिखाई नहीं देते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। हमारी इनसे कोई लड़ाई नहीं है क्योंकि हम उनके चक्कर में
नहीं पढ़ना चाहते, ठीक है, वो हमारे देश के महान नेता है, इसलिए हमारा देश इतना आगे बढ़ रहा है। क्लियर? चलिए अब देखते हैं इसके मीनिंग। मैंने आपको बताया डैम मतलब पीपल और एगॉग मतलब उसको लीड करने वाला। अब देखिए हमको कौन लीड करता है? हमारे नेता, पॉपुलर लीडर ऑफ द पीपल। क्लियर? भड़काने वाला नेता। दोस्तों यहाँ भड़काने वाला आ गया वर्ड, तो ये मत सोचना कि ये कुछ बड़ा सा आ गया। मैंने आपको लीड करना बताया था। देखो जो हमारे नेता होते हैं ना, हमारे पॉलिटिशियन होते हैं, वो बेसिकली उनकी इंटेंसिटी यही होती है कि वो एकदम अग्रेसिव हो जाते हैं और अग्रेसिवली हमारे अंदर चीज़ों को उतार देते हैं। तो ये वर्ड ना नेगेटिव और पॉजिटिव सेंस दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। तो सिनोनिम देखते हैं। जो एगिटेटर वर्ड आया ना, आप इस पर फोकस करना। ये एगिटेटर वर्ड ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको जरूर याद कर लेना। डेमागोग का सिनोनिम एगिटेटर होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में बात करते हैं। द डेमागोग हैज वॉन पीपल सपोर्ट। डेमागोग जो था, जो नेता था, उसने लोगों का जो सपोर्ट है यानी कि समर्थन है उसे जीत लिया। डेमागोग नेता ने लोगों का समर्थन को जीत लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इमेज पर आइए। मैंने कहा ना इमेज पर फोकस इसीलिए कर, यहाँ इसलिए ही इमेज को लगाया गया है ताकि आप चीजों को अपने माइंड में बिल्कुल फंसा सकें, अच्छे से एकदम फिट कर सकें, ताकि आप कहीं से किसी भी चीज को ना भूलें, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ से कुछ शुतुरमुर्ग जैसा लग रहा है, ये यहाँ पर कुछ मछली जैसा है, यहाँ कुछ अजीब सी इंसान जैसी टांगे हैं, ये कुछ सांप जैसा आ गया। तो ये जो इमेज है ना, ये बड़ी मिस्ट्री सी है ना, अपने आप में कोई रहस्य है, समझ में नहीं आ रहा ये क्या है क्या नहीं है। तो इससे हमने हमारे माइंड में इतना आ गया कि ये एक मिस्ट्री है, बस इतना ही बहुत है। मिस्टेक ऑफ बिल्कुल स्ट्रक्चर तोड़ा हमने दो पार्ट में, हमारा ऐसे तोड़ दिया हमने, ठीक है। और मिस से बना हमारा मिस्ट्रीज, एगॉग से बना हमारा लीडर। तो हमने क्या याद कर लिया? एक ऐसा पर्सन जो मिस्ट्रीज को लीड करता हो। हिंदी में मीनिंग जानते हैं, रहस्यमयी आध्यात्मिक सिद्धांतों की शुरुआत करने वाला। दोस्तों अगर आपने इतना ही याद कर लिया कि मिस्टर गॉग जो होता है वो रहस्यमयी जो चीजें होती हैं, सिद्धांत होते हैं, उनको बताता है या रहस्यमयी चीजों को जानता है, इतना ही सफिशिएंट है। इतना लंबा याद करने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जामिनर आपको ऑब्जेक्टिव देगा, आपसे डिस्क्राइब नहीं करवाएगा। जब डिस्क्राइब वाली बात आएगी तब की तब देखी जाएगी, ठीक है। आप चीजों को आसान बनाइए, जितना कॉम्प्लिकेटेड आप बनाएंगे उतना आपको ही प्रॉब्लम होगी। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। आई मेट अ मिस्टर गॉग एंड ही न्यू अ लॉट ऑफ स्टोरीज। मैं एक मिस्टर गॉग से मिला जो कि बहुत सारी मिस्ट्रीज को जानता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, हाइफन अ गॉग। क्या बताया था मैंने? हाइफन करने के बाद क्या आती है? नींद। तो जब हमें नींद आती है तो कौन हमें नींद ला सकता है? जो मेडिसिन्स होती हैं, ठीक है। अ ड्रग दैट लीड एंड यूज टू स्लीप, ठीक है। मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं दोस्तों, हाइफन मैंने बताया था ना, हाइफन को तोड़ते हैं दो पार्ट में। हाइफन का मतलब होता है स्लीप, लेकिन ट्रिक बताई थी हाइफन, ठीक है, ओके। और एगॉग का मीनिंग क्या बताया था आपको? लीड करना। देखो दोस्तों नीचे सब कुछ लिखा हुआ है, स्पेलिंग्स वगैरह, ठीक है, तो वहां पर फोकस करना, ठीक है। तो हाइफन ये इसकी ट्रिक है, वर्ड तो हाइफन है, ठीक है। तो हाइफन करने के बाद नींद आती है, और नींद कौन ला सकता है? जो मेडिसिन्स होती हैं, ठीक है। जो जितने भी हमारे पागल खाने हैं, उनको जो मरीज होते हैं, वहाँ के पेशेंट होते हैं, उनको यही टैबलेट दे करके नींद सुलाई जाती है ताकि वो आराम से सो सके। अब ये जो वर्ड आया ना सुपोरिफिक, दोस्तों ये वन वर्ड में बहुत बार आया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एसएससी का फेवरेट है, ठीक है। आप लोग जम के तैयारी कीजिए, बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं एसएससी का, तो बस अब शुरू होने वाला है गेम, ठीक है। तो तैयार रहिए पहले से ही, तभी आपके लिए वोकैबुलरी धमाका लाया गया है। ये नहीं कि लास्ट टाइम पर लाते, पहले से इसलिए लाया गया है क्योंकि ये काफी अच्छा पोर्शन है और आपको कवर करना पड़ेगा, और हम इतने अच्छे तरीके से बताएंगे कि शायद आपने इससे पहले इतनी जी जान से किसी क्लास को नहीं देखा होगा। बस आपको भी इंटरेस्ट दिखाना है। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। आग की तरह फैला दो भाई, आग की तरह वीडियो को, और हर उस बच्चे तक वीडियो पहुंचनी चाहिए जो वास्तव में इसकी जरूरत रखता है। हम सब दोस्त हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, और हम लोगों को इस वीडियोस को आगे पहुंचाना है, ठीक है। ये हमारी इंटेंसिटी होनी चाहिए ताकि हर जरूरतमंद को इसकी मतलब मिल सके, ठीक है। चलिए इसका एग्जाम्पल है, यस डॉक्टर गेव हिम हाइपेनागॉग मेडिसिन टू स्लीप, यानी कि डॉक्टर ने उसको मेडिसिन दी सोने के लिए। क्लियर दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये साइनागॉग, मैं यहाँ पर आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। देखो ये जो साइनागॉग है ना, ये देखिए एक धर्म स्थल सा लग रहा है, ठीक है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक ऐसी कौन सी जगह है इस दुनिया में जहां पर सब लोग बराबर हैं? जल्दी फटाफट से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, फटाफट से, जल्दी से मुझे आंसर चाहिए, फटाफट से। आप, मेरा क्वेश्चन है आपसे कि ऐसा इस दुनिया में कौन है जिसकी नजरों में हम सब लोग बराबर हैं?
फटाफट से बताइए, जल्दी से जल्दी, 5 सेकंड है आपके पास, टाइप कीजिए। साइनागॉग को छोड़िए, ये बताइए कि ऐसा कौन है इस दुनिया में जिसकी नजरों में हर कोई बराबर है। जी हाँ, बिल्कुल, भगवान की नजरों में बराबर हैं। और भगवान कहाँ मिलते हैं? धर्म स्थल में, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में। तो ठीक है दोस्तों, तो अब साइनागॉग के बारे में हम जानते हैं। साइनागॉग का स्ट्रक्चर थोड़ा मैंने आपको बताया था। SYN से बनता है हमारा सेम, और एगॉग का मतलब टू लीड करने वाला, यानी कि जहां पर सभी लोगों को समान समझा जाता हो वो क्या हो सकता है? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा। ठीक है, प्रार्थना स्थल या धर्म स्थल जहां पर सभी को समान समझा जाता है। सिनोनिम्स देख लेते हैं इसका। टेम्पल और हाउस ऑफ वर्शिप। एग्जाम्पल, ही डज नॉट गो टू द साइनागॉग दीज डेज, यानी कि वो आजकल नहीं जाता धर्म स्थल। ठीक है, आगे जानते हैं। देखिए आप दोस्तों, मैंने आपको स्ट्रक्चर तोड़ना बता दिया, मैं आपके साथ साथ स्ट्रक्चर को तोड़ूंगा। आप फटाफट से मेरे साथ चीजों को कवर कीजिए और फटाफट से हम चीजों को कवर करते हैं। ठीक है, देखो हेमा से मैंने आपको क्या बताया था? हीमोग्लोबिन। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया? ओके, फटाफट जितनी एनर्जी हो लगा दीजिए। और एगॉग का मतलब टू लीड करना, यानी कि हीमोग्लोबिन क्या काम करता है? हमारे एक ऐसा एजेंट है जो कि हमारे ब्लड के वो फ्लो करता है। ठीक है, उसको प्रमोट करता है फ्लो होने के लिए। तो जान गए हेमागॉग का मीनिंग, हीमोग्लोबिन। ज़ैनागॉगी, अगर यहां पर मैं एगॉग वर्ड यूज कर लेता ना इस एगॉगी की जगह, तो क्या हो जाता है यहां पर? गाइडर। क्लियर दोस्तों? तो क्या हो गया इसका मीनिंग? गाइडर। अगर यहां पर एगॉग होता, लेकिन ये एगॉगी आया है तो ये बुक के लिए आ गया। ज़ैना मतलब टूरिस्ट, और एगॉगी वर्ड आया बुक के लिए जो गाइड बुक हो। और अगर यहाँ एगॉग होता तो क्या लिखते हैं हम? गाइडर फॉर टूरिस्ट। क्लियर? अब इथेनागॉग को ले लेते हैं। तो दोस्तों ये जो इथेनागॉग है ना, एक सेकेंड बस, हाँ अब क्लियर हो जाएगा आपको। हाँ, इथेनागॉग का हमने 2 पार्ट में तोड़ा। एगॉग मतलब लीडर और एथेन मतलब नेशन। तो जो ऐसा लीडर जो नेशन का लीडर होता है उसको इथेनागॉग बोलते हैं। क्लियर? चलिए लास्ट वर्ड एक दूसरे से बोलते हैं। भाई आप क्या साइको हो? क्या आप साइको हो? तो साइको वर्ड जो रिलेट होता है हमारे माइंड से होता है, आगे से मत भूलना। साइको वर्ड रिलेटेड टू माइंड। तो साइकागॉग क्या मतलब हो गया? वन हु लीड्स द माइंड। दोस्तों बात समझ में आ रही है? कैसे आपने वर्डों को खुद तोड़ा, खुद जाना। ठीक है, आगे ना बात समझ में? चलिए क्विक रिवीजन करते हैं चीजों को और जानते हैं। आपके पास सिर्फ 30 सेकंड है। 30 सेकंड भी बहुत हो गए। जिस हिसाब से मैंने आपको चीजों को समझाया है वो आपको 15 सेकंड के अंदर बता देना चाहिए। जल्दी, आपके पास 30 सेकंड है। एनर्जी होनी चाहिए भाई, एनर्जी देखनी है सुबह सुबह मुझे आपके अंदर। ठीक है, चलिए एनर्जी लगाइए अपनी और वर्ड्स को याद करिए फटाफट से। मतलब बताइए इसका, जल्दी, कम ऑन जल्दी बताइए। कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए सारे आंसर्स को। मैं देखना चाहता हूं आज मेरी पहली क्लास में कौन सा बच्चा पहला आया है। ये रूट वर्ड्स की पहली क्लास आपके सामने है और हर चीज को आपके सामने बताया गया है दोस्तों। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से। रूट वर्ड की पहली क्लास में धमाका कर दीजिए सारे आंसर को टाइप करके। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मैं आप मेरे साथ साथ वर्ड्स को बोलेंगे और कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। देखो पैडागॉग का मीनिंग क्या बताया था मैंने आपको? बच्चों को लीड करने वाला, यानी कि टीचर। डेमागॉग जो पॉलिटिशियन होता है, क्योंकि डैम से बनता है हमारा पीपल। मिस्टागॉग मिस्ट्री बताने वाला। हाइफन करने के बाद नींद आती है जो मेडिसिन होती है उसके लिए हाइफनागॉग यूज होता है। SYN से बनता है हमारा सेम। और एगॉग यानी कि टू लीड करना, यानी कि जहां पर हर एक इंसान को समान समझा जाता है वो क्या हो सकता है? हमारा धर्म स्थल। हेमाग से हमारा याद रखता है हीमोग्लोबिन। तो हेमागॉग का क्या मतलब हो गया? जो हमारे ब्लड को स्टिमुलेट करता है, उसके फ्लो को कंट्रोल करता है। ज़ैना आता है टूरिस्ट के लिए। और एगॉगी वर्ड जो हमारा यूज हुआ है वो बुक के लिए हुआ है, यानी कि गाइड बुक ऑफ टूरिस्ट। इथन यानी कि नेशन के लिए आया, एगॉग यानी कि लीडर ऑफ नेशन। और साइक हमारे माइंड के लिए आता है, और एगॉग यानी कि उसको लीड करने वाला है, यानी कि वन हु लीड्स अस माइंड। तो दोस्तों हमने जाना हमारी पहली क्लास के अंदर कि आखिर रूट वर्ड्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। दोस्तों आप खुद देख सकते हैं कि जो रूट वर्ड्स का जो रोल है ना हमारी लाइफ में बहुत अच्छा है। और दोस्तों हमको रूट वर्ड्स पे काम करेंगे, फिर हम धीरे धीरे चीजों को आगे बढ़ेंगे। दोस्तों चलिए अब आपसे विदा लेते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करके बताइएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय, अपने सुझाव इस वीडियो में टाइप कीजिए। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपकी जो भी राय हो हमें बताइए और इस वीडियो को आग की तरह फैला दीजिए। वोकैबुलरी धमाका की पहली क्लास है आपके सामने और दोस्तों इस वीडियो को आग की तरह फैलाना है आपको, ताकि हर बच्चे तक ये चीज पहुंच सके। और आपको वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करके बताइएगा। ठीक है दोस्तों,
अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।